रात का सन्नाटा, -30 डिग्री की जमने वाली सर्दी और रशिया के यूरल माउंटेन्स का वो खौफनाक मंजर जिसे आज पूरी दुनिया डायटलॉव पास के नाम से जानती है। 1959 की एक ऐसी रात जब नौजवान और तजुर्बेकार हाइकर्स ने मौत से बचने के लिए नहीं बल्कि मौत की तरफ भागने का फैसला किया। उन्होंने अपने ही टेंट को अंदर से चाकू से फाड़ दिया और नंगे पांव बिना किसी कपड़े के उस काली बर्फीली रात में निकल गए। मगर उन्हें किस चीज का डर था? वो क्या था जिसने उन्हें इतना खौफजदा कर दिया कि उन्होंने बर्फ में जमकर मरना बेहतर समझा मगर टेंट के अंदर रहना गवारा नहीं किया। जब उनकी लाशें मिली तो साइंस के होश उड़ गए। किसी की जबान गायब थी, किसी की आंखें नहीं थीं और कुछ लाशों पर मिलने वाला रेडिएशन आज भी एक इम्पॉसिबल पहेली बना हुआ है। क्या वो एलियंस थे, कोई सीक्रेट मिलिट्री वेपन, या फिर कुछ ऐसा जो हमारी इस दुनिया का था ही नहीं? कहानी शुरू होती है 23 जनवरी 1959 को। इगोर डायटलॉव, एक काबिल और जवान लड़का, अपने 9 दोस्तों के साथ एक मिशन पर निकलता है। इन सब का मकसद था यूरल माउंटेन्स के सबसे मुश्किल पहाड़ों को पार करना। ये लोग कोई आम बच्चे नहीं थे, ये सब एक्सपर्ट हाइकर्स थे जो बर्फ और पहाड़ों की रग रग से वाकिफ थे। उनका रास्ता मुश्किल था मगर उनका हौसला बुलंद। इन 10 लोगों में से एक शख्स, यूरी यूडिन, अचानक बीमार हो गया और उसे वापस लौटना पड़ा। यूरी को उस वक्त लग रहा था कि वो बदकिस्मत है कि वो मिशन पूरा नहीं कर पाया, मगर उसे नहीं पता था कि उसकी ये बीमारी उसके लिए जिंदगी का पैगाम लेकर आई थी। वो उन 10 लोगों में से अकेला जिंदा बचने वाला शख्स बनने वाला था। 1 फरवरी, ये वो आखिरी दिन था जब इन हाइकर्स को जिंदा देखा गया। उन्होंने अपना कैंप एक ऐसी जगह लगाया जिसे वहां के लोग होलत स्याखल कहते हैं, यानी द माउंटेन ऑफ द डेड। रात के वक्त जब पूरी टीम सो रही थी, अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें पागल कर दिया। जब 2 हफ्ते बाद सर्च पार्टी वहां पहुंची तो उन्हें जो दिखा वो रोंगटे खड़े करने वाला था। उनका टेंट बर्फ में आधा दबा हुआ था, मगर अजीब बात यह थी कि टेंट बाहर से नहीं बल्कि अंदर से किसी चाकू से फाड़ा गया था। जैसे उनके पास बाहर निकलने का रास्ता ही ना बचा हो, जैसे वो डर के मारे 1 सेकंड भी अंदर नहीं रुकना चाहते थे। टेंट के बाहर बर्फ पर नंगे पांव के निशान थे जो धीरे धीरे जंगल की तरफ जा रहे थे। इन हाइकर्स ने अपनी बूट्स, अपने जैकेट और अपना सारा सामान टेंट में ही छोड़ दिया था। इतनी सर्दी में कोई भी इंसान नंगे पांव बाहर नहीं निकल सकता जब तक कि उसे अपनी जान का खौफ ना हो। मगर उन्हें किसने डराया? पहाड़ पर कोई और निशान नहीं था, न किसी जानवर का, न किसी अजनबी का। सिर्फ उन 9 लोगों के निशान थे जो अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे थे। पहली 2 लाशें एक बड़े पेड़ के नीचे मिली, सिर्फ अंडरगारमेंट्स में। उनके हाथों पर चोट के निशान थे, जैसे वो पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो। क्या वो जमीन पर मौजूद किसी चीज से बच रहे थे? फिर कुछ दूरी पर इगोर डायटलॉव और 2 और लोगों की लाशें मिली। वो वापस टेंट की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे मगर ठंड ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। अगले 2 महीने तक बाकी 4 हाइकर्स का कोई निशान नहीं मिला। जब बर्फ पिघली तो उनकी लाशें एक खाई यानी रेवीन से मिली और यहाँ से ये केस और भी खौफनाक हो गया। इन 4 लोगों की मौत ठंड से नहीं हुई थी, उनके जिस्म पर ऐसी चोट थी जो किसी कार एक्सीडेंट में लगती है। एक लड़की लुडमिला, उसकी जबान और उसके चेहरे का हिस्सा गायब था। एक और हाइकर की आंखें निकाल ली गई थीं, मगर सबसे अजीब बात, उनकी हड्डियां अंदर से टूटी हुई थीं मगर बाहर से जिस्म पर एक भी चोट का निशान नहीं था, जैसे किसी ने उन पर हवा से बहुत बड़ा प्रेशर डाला हो। रशियन गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की मगर जल्द ही उसे टॉप सीक्रेट कहकर बंद कर दिया गया। क्यों? फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में एक ऐसी चीज सामने आई जिसने सबको दंग कर दिया। उन हाइकर्स के कपड़ों पर रेडियो एक्टिविटी के निशान मिले। बर्फ के पहाड़ पर रेडिएशन कहां से आया? उस रात पहाड़ों के ऊपर मौजूद लोगों ने आसमान में चमकती हुई ऑरेंज ऑर्ब्स यानी रोशनी के गोले देखने का दावा किया। क्या ये कोई सीक्रेट सोवियत वेपन टेस्ट था या फिर एलियंस का हमला? कुछ लोग कहते हैं कि वहां येटी या मैंक रहता था जिसने उन पर हमला किया, मगर येटी किसी की जबान क्यों निकालेगा? और रेडिएशन का राज क्या है? साइंस ने एक नई थ्योरी दी, इंफ्रासाउंड।
तेज हवाओं की वजह से एक ऐसी आवाज पैदा हुई जिसने उनके दिमाग में शदीद डर और डिप्रेशन पैदा कर दिया और वो पागल होकर टेंट से भाग निकले। मगर क्या इंफ्रासाउंड जिस्म की हड्डियां तोड़ सकता है? क्या वो आंखें और जबान गायब कर सकता है? आज डायटलॉव पास पर उन 9 हाइकर्स की यादगार बनी हुई है। इगोर डायटलॉव और उसके साथी अब इस दुनिया में नहीं है, मगर उनकी मौत का राज आज भी यूरल माउंटेन्स की बर्फ में कहीं दफन है। यूरी यूडन, वो 10वां हाइकर, अपनी पूरी जिंदगी इसी सवाल का जवाब ढूंढता रहा कि उस रात उसके दोस्तों के साथ क्या हुआ था। अपनी मौत तक उसने सिर्फ एक ही बात कही, मैं भगवान से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों ने आखिरी वक्त में क्या देखा था। क्या वो कोई कुदरती आफत थी या फिर इंसानी अक्ल से बाहर कोई ताकत? शायद कुछ राज कभी खुलने के लिए बने ही नहीं होते। डायटलॉव पास का ये किस्सा हमेशा के लिए तारीख के अंधेरों में एक अनसुलझी पहेली बनकर रह जाएगा। आपको क्या लगता है, वो 9 हाइकर्स किस चीज से भाग रहे थे? क्या वो आज भी उस पहाड़ पर मौजूद हैं?